वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया। और ऐतिहासिक इसलिए कि कोरोना के जूझते हुए देश की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी का -23% तक चला गया था और 80 करोड़ परिवार को लगातार 9 महीने तक राशन की व्यवस्था और कोविड के संकट से जूझते हुए लोगों के लिए सहायता के बाद भी एक ऐसा बजट जो नई उम्मीद और आशा लेकर आया है और समावेशी विकास की कल्पना को साकार करने वाले और नए भारत के निर्माण की कल्पना को साकार करने वाले बजट रहा। बहुत लंबा बजट पे नहीं बोलूँगा मगर कुछ विशेष बिंदु पे ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, क्योंकि बजट पे पूरे राष्ट्रव्यापी चर्चा का दौर चल रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो बजट का बड़ा पहलू है। 34.5% 34.5% बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो डेवलपमेंट की दृष्टि से अधोसंरचना के पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च हुआ है। और पूंजीगत व्यय से अधोसंरचना का निर्माण होता है। 1 रुपया यदि पूंजीगत व्यय में खर्च होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है, वो 4 गुना ज़्यादा होता है। तो 34.5% पूरे बजट का 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। इसमें बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय में खर्च हुआ है और इससे निर्माण रोजगार के अवसर का सृजन होगा। इसमें शहरी हेल्थ के लिए 2,86,000 करोड़ रुपया जो 137% एबव है पिछले साल में। 35,000 करोड़ रुपया कोविड के वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया है। शहरी क्षेत्र में 4,670 नगरीय निकाय में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की दृष्टि से शहरी जल मिशन में 2,87,00,000 रुपया खर्च किया है। इसमें रायपुर का प्रोजेक्ट है, बिलासपुर का प्रोजेक्ट है, दुर्ग का प्रोजेक्ट है, राजनांदगांव का प्रोजेक्ट है, रायगढ़ का प्रोजेक्ट है, जो आने वाले 50 साल के लिए उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ तो दिया जा चुका है। 1 करोड़ अतिरिक्त उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई नया टैक्स नहीं है। इतना होने के बाद भी कहीं टैक्स लगा नहीं है। और शहरी विकास और ग्रामीण विकास को कल्पना को साकार करने का इस बजट में रखा गया है। कुल वन नेशन वन राशन में छत्तीसगढ़ के 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिलासपुर को सीधी उड़ान मिले इस दृष्टि से यहाँ के एयरपोर्ट में मंजूरी पुरी जी ने दी है। केंद्रीय वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने ये यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात रही। प्रदेश को 3 नए राजमार्ग, रायगढ़ से धर्मजयगढ़, अंबिकापुर से वाराणसी वाया वाड्रफनगर और गाड़ासराय से पंडरिया, ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा अचीवमेंट है। और एक्सप्रेस वे रायपुर से विशाखापट्टनम 464 किलोमीटर सड़क छत्तीसगढ़ के अंदर से गुजरेगा। 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल जिसमें छत्तीसगढ़ को मिलेंगे सभी संभाग मुख्यालय में। और उसके साथ ही साथ स्कूलों के लिए एकलव्य विद्यालय, जिसमें बड़ा लाभ बस छत्तीसगढ़ को मिलेगा, झारखंड को मिलेगा। इनमें निर्माण की दृष्टि से जो बजट का बड़ा हिस्सा जो जाएगा, जिसका लाभ इन क्षेत्रों को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन जो निवेश बढ़ेगा और आत्मनिर्भर पैकेज छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि ये इतने संकट के दौर में भी बहुत अच्छा बजट केंद्रीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें समावेशी विकास की कल्पना को साकार करने का काम रखा है। डॉक्टर साहब, आप 15 साल तक आपकी सरकार रही, तब 40 लाख मीट्रिक टन जैसे चावल की बात है। नहीं भैया, आखिरी साल हमारा, आखिरी 2 साल में 70 लाख मीट्रिक टन से ऊपर काम किया रख रखाव के लिए, FCI गोदाम के लिए। तो क्या इस बार
राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग 40 लाख मीट्रिक टन के लिए रख रखाव के लिए अनुमति का प्रयास नहीं कर रहे हैं? रख रखाव के लिए नहीं होता। केंद्र सरकार जो पैसा देती है धान खरीदी के लिए 1,37,000 करोड़ पूरे देश में सिर्फ पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए खर्च किया। 1,37,000 करोड़ का जो टोटल खर्च होता है अन्य राज्यों में, और पिछले साल से दुगना। ये जो खरीदी होती है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही गारंटी देती है और उनसे फंड लेके करते हैं। सवाल ये है कि धान का जितना उठाव होना है, जितना धान पिछले साल इनको देना था कोटे में, वो तो दिया नहीं। इस साल जो खुद स्टेट का खुद का जो रिक्वायरमेंट है वो 23 लाख मीट्रिक टन है, खुद का 23 लाख, और 26 लाख ये, तो 47 लाख मीट्रिक टन तो चावल धान नहीं, ये उठाओ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में छत्तीसगढ़ और पीडीएस मिला के हो जाएगा। बाकी जो है दूसरे विषय के लिए मुख्यमंत्री गए थे रिक्वेस्ट करने, तो ये तो केंद्र और राज्य की वित्त की बात है। रिक्वेस्ट करेंगे तो यूजी कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। किसानों की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? किसानों की लड़ाई छत्तीसगढ़ में हमने लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता मैदान में था। जो गलत तरीके से रकबे काटे गए, जिस प्रकार बारदानी के लिए किसानों को रुलाया गया है, जिस प्रकार पेमेंट के लिए आज तक पेमेंट नहीं हुआ है, पिछले साल का बोनस अभी नहीं मिला है, तो ये अव्यवस्था इतनी ज़्यादा थी कि किसान को लगने लगा कि धान पैदावार करके उससे कुछ गलती करनी है। ये जो बजट आया है इसको भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि ये ख्वाबों का बजट है। बजट ख्वाबों का यथार्थ धरातल में इस बजट के बारे में जैसे मैंने बताया कि गांव, गरीब और किसान की प्राथमिकता को तय करते हुए समावेशी विकास की कल्पना को साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ का बजट आएगा तो देखना 30% कटौती की बात तो आज से हो रही है। बजट में 30% कटौती करेंगे, तो पहले छत्तीसगढ़ का बजट तो देखो। ये बजट तो ऐतिहासिक आया है, जिसमें हमने ही नहीं बल्कि दुनिया की सारे वित्तीय संगठनों ने और फिक्की और बाकी सेंसस का उतार चढ़ाव जो दिखता है वो अपने आप में दिखाता है कि बजट का अर्थव्यवस्था में कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा। डॉक्टर साहब, ये कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और नक्सली घटनाएं भी हो रही है, आपका क्या कहना है इस मामले में? आपकी सरकार के समय और अभी क्या अंतर आया है? बुरा हालत है। इन्हें ऐसे रोज हत्याओं का दौर चल रहा है। 3-3, 4-4 लोगों के परिवार को अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। और अब तो ये हालत हो गया कि कल मानपुर का मैं लिस्ट देख रहा था, आज आप लोगों ने भी देखा होगा, पुलिस वालों ने कह दिया है कि नक्सलियों से आप डर के शहर छोड़ दो, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। और उनको बाकायदा नोटिस दे के कहा गया है कि आप मानपुर छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर भरोसा मत करिए कि पुलिस आपको कोई रक्षा करेगी। हत्याओं का दौर न केवल उधर हो रहा है बल्कि शहरी क्षेत्र में पुलिस को दूसरे काम में लगा दिया गया है। पुलिसिंग को छोड़कर जुआ, सट्टा, अपराध और पैसे वसूली काम में लगे हैं। इस काम में यदि पुलिस लग जाएगा तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। शराब की खपत जिस हिसाब से बढ़ रही है, अपराध तो बढ़ेंगे जिस प्रकार आज की स्थिति में। अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, ऐसा आपके ही पूर्व निकाय मंत्री कहे। तरीके से अपराधगढ़ बन चुका है। रोज पेपर आधा पेज उसी में रंगा रहता है। 15 साल के बाद अब आप लोग जब सत्ता से बाहर है तो आपके मंत्री भी आपा खो गए हैं आज, और संगठन में बिल्कुल कसावट नहीं रह गई। आज तो अजय चंद्राकर जी ने कह दिया है कि अपना बिहेव बना के रखिए, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। अब ये विषय इस संदर्भ में क्या कैसे हुआ इसकी जानकारी संगठन लेगा, संगठन वाले इसकी चिंता करेंगे। पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ऐसा कहना है। अब वो वही बोला ना, प्रदेश अध्यक्ष जी का मामला है संगठन। चलिए, हो गया। हुआ साहब, धन्यवाद आप सबको।